सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी के थ्रू। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू चाइनीज सरकार धोखाधड़ी से, जबरदस्ती दूसरे कंट्री के बॉर्डर में घुसने की कोशिश करती है, चाहे वो लैंड बॉर्डर हो चाहे वो ओशनिक बॉर्डर हो, और उसको जबरदस्ती कब्जाने की कोशिश करती है। इस पर्टिकुलर कोशिश के तहत चाइना ने दुनिया भर की कंट्रीज के अगेंस्ट अपने क्लेम किए हैं, चाहे फिर वो तजिकिस्तान के पामीर माउंटेन्स हो, चाहे पाकिस्तान की सक्शगम वैली हो, चाहे इंडिया का अक्सई चिन हो, या फिर साउथ चाइना सी में स्प्रैटली आइलैंड्स हो, स्कारबोरो शॉल हो, या फिर सिनकाकू आइलैंड्स हो। इसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। 24 अक्टूबर 1951 को 14वें दलाई लामा से जबरदस्ती सरेंडर एग्रीमेंट पास कराने के बाद पूरे तिब्बत के ऊपर चाइना ने कब्जा कर लिया, और फिर चाइना ने इस तिब्बत को बेस बना के अक्सई चीन को कब्जाने की कोशिश की। और 1962 की जंग में इंडिया चाइना के इस ड्यूबियस नेचर के लिए तैयार नहीं था। आजादी के बाद से हमारे पॉलिटिशियंस का ध्यान हमारे वेस्टर्न फ्रंट पे पाकिस्तान के साथ रहा है, और शील्ड प्रिंसिपल्स के तहत नेहरू जी को लगा और बाकी पॉलिटिशियंस को लगा कि चाइना हमारे इंटरनल रिलेशंस में इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन 1962 की जंग में 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का अक्सई चीन इंडिया के हाथ से चला गया। अब उस समय पे ये 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका इंडिया के लीडर्स को शायद उतना स्ट्रेटेजिक नहीं लगा, बट आज की डेट में इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हमें पता चलती है। इसी अक्सई चीन को बेस बना के लद्दाख में और अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है चाइना। यही चीज चाइना ने पाकिस्तान के साथ की। सक्शगम वैली का 5300 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान ने चाइना को सीड कर दिया। बदले में चाइना ने पाकिस्तान की सोवरेनिटी को गिलगित प्रोविंस के ऊपर मान लिया। यह किया गया सिनो पाकिस्तान एग्रीमेंट 1963 के थ्रू। यह पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट बेवकूफियों में काउंट होती है कि उन्होंने अपने 5300 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका चाइना को दे दिया सिर्फ इस क्लेम के लिए कि चाइना गिलगित को पाकिस्तान का पार्ट मान ले। इंडिया आज की डेट में पूरा जम्मू एंड कश्मीर क्लेम करता है, जिसमें गिलगित आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और सक्शगम वैली जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है। लेकिन चूंकि इंडिया के क्लेम को पाकिस्तान भी पीछे ढकेल पाए, चाइना भी पीछे ढकेल पाए, इसलिए दोनों ने एग्रीमेंट किया और सक्शगम वैली पाकिस्तान की बेवकूफी की वजह से चाइना के पास चली गई। इसके साथ देखा जाए तो चाइना ने अपनी सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी की थोड़ी कड़ियां नेपाल के साथ भी जोड़ने की कोशिश की। माउंट एवरेस्ट को चाइना में बोला जाता है माउंट कोमोलांगमा, और एक बार सीजीटीएन जो कि चाइना का ऑफिशियल न्यूज आउटलेट है, उसने अपने ट्वीट में बोला कि तिब्बत के अंदर स्थित माउंट कोमोलांगमा, मतलब ओवरऑल उन्होंने माउंट एवरेस्ट को यानी कि माउंट कोमोलांगमा को तिब्बत का हिस्सा बताया। बाद में जब नेपाल और इंडिया की तरफ से अपोजिशन आया तब उन्होंने बोला कि हाँ भाई ये तो नेपाल चाइना बॉर्डर पे है। उसके साथ साथ 2020 में अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे चाइना ने तजिकिस्तान को बोला कि एक समय पे जो पामीर का माउंटेनियस इलाका था ये चाइना के पास था, तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के हिसाब से तजिकिस्तान को पामीर माउंटेन का इलाका चाइना को दे देना चाहिए। ये तो बात हो गई जमीन की। जमीन के साथ साथ चाइना अपने क्लेम्स को ओशन में भी असर्ट कर रहा है। फिर चाहे हम बात करें सिनकाकू आइलैंड्स की जो कि जापान के कंट्रोल के अंदर है, स्कारबोरो शॉल की बात करें जो कि फिलीपींस के बहुत पास आता है, या स्प्रैटली आइलैंड्स की बात करें। चाइना का बोलना है कि ये तीनों आइलैंड्स पूरी तरीके से 9 डैश लाइन के अंदर आते हैं। चूंकि ये 9 डैश लाइन के अंदर आते हैं, ये पूरी तरीके से चाइना के हैं। स्कारबोरो शॉल के पास तो चाइना ने हद ही कर दी। इन्होंने 3 मैन मेड आइलैंड बना दिए और उन मैन मेड आइलैंड पे चाइना ने अपने मिलिट्री बेसिस को स्टैब्लिश कर दिया है, और इन मैन मेड आइलैंड्स को बनाने में लोकल कोरल्स को और एनवायरमेंट को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है चाइना ने। फिर बात करें अगर स्प्रैटली आइलैंड्स की, तो स्प्रैटली आइलैंड्स में ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। जैसे यहाँ पे आपको आइलैंड्स के नाम दिख रहे हैं, तो कुछ आइलैंड ताइवान के कंट्रोल में है, कुछ आइलैंड फिलीपींस के कंट्रोल में है, कुछ वियतनाम के कंट्रोल में है, कुछ मलेशिया के कंट्रोल में है। यहाँ पे भी चाइना बोलता है कि पूरा स्प्रैटली आइलैंड मेरा है। ओवरऑल फिलीपींस, वियतनाम, ये कंट्रीज चली गई यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी में, और वहां पे जाके बोला कि 9 डैश लाइन का हवाला देके बीजिंग गलत तरीके से हमारी ओशनिक टेरिटरीज को कब्जाने की कोशिश कर रहा है। और इसके रिस्पॉन्स में हेग ट्राइब्यूनल ने रूलिंग देके यहाँ पे ये बोला कि चाइना जो कुछ भी कर रहा है साउथ चाइना सी में वो गलत है। फिलीपींस की टेरिटोरियल सोवरेनिटी को वायलेट कर रहा है चाइना। स्कारबोरो शोल में मैन माइन आइलैंड्स बना के एनवायरमेंट को बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन जब ये रूलिंग आई ना, चाइना ने इस रूलिंग को आउटराइट रिजेक्ट कर दिया और बोला कि 9 डैश लाइन के ऊपर हमें लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। 9 डैश लाइन के अंदर जो कुछ भी है वो सब हमारा है। तो इंटरनेशनल नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स के लिए चाइना की कोई इज्जत नहीं है।
ये टेक्निक इंडिया के लैंड बॉर्डर्स पे रिसेंटली ही चाइना ने एग्जीक्यूट की थी बाराहोती रिज उत्तराखंड के पास और अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में। लेकिन हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने बहुत एक्टिवली चाइना के इस अटेम्प्ट को पुश बैक किया। अरुणाचल प्रदेश को तो ओपनली चाइना अपना हिस्सा बताता है। नेपाल के अंदर तो चाइना ने ओवरनाइट पूरा का पूरा एक गांव रुई नाम का हड़प लिया, बॉर्डर पोस्ट को ही बदल दिया। चाइनीज सोल्जर्स आए, उन्होंने बॉर्डर पोस्ट उठाई और नेपाल के अंदर जाके अपना खूंटा गाड़ दिया। 28 हेक्टेयर और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के नेपाल के हत्या लिए, वो भी तब जब केपी शर्मा ओली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के लिम्पियाधुरा और काला पानी के इलाके को क्लेम कर रहे थे। तो आपका इस सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी के बारे में क्या सोचना है दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों मैंने अपनी ऐप भी बना रखी है अर्शी द्विवेदी एजुकेशन, चाहे तो उसे आप चेक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग से लेक्चर को शेयर करें और चैनल को